बुलेटिन का आगाज करें। फैसलाबाद के शहरी होशियार बाश जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में 268 खतरनाक इमारतों का सद्देबाब नहीं किया जा सका। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में 268 खतरनाक इमारतों का सद्देबाब नहीं किया जा सका। शहर के चारों टाउन्स और घंटा घर के 8 बाजारों में खस्ता हाल इमारतें जिला इंतजामिया के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। इंतजामिया की जानिब से काबिल मरम्मत करार दी जाने वाली 268 इमारतों का ताहाल कोई सद्देबाब नहीं किया जा सका। खतरनाक इमारतों में 43 सरकारी इमारतें में शामिल है। मौजूदा और पुरानी इमारतें रिहायशी इलाकों और कमर्शियल मार्केटों में होने के बाइस शहरियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। जिला इंतजामिया का कहना है कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस सरकारी इमारतों की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद की जानिब से इन्हें मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शहरी रिहाइश गाहें खाली न करने के लिए कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं। यहाँ जिला इंतजामिया की जानिब से खतरनाक इमारतों का सद्देबाब नहीं किया जा सका। इस सवाल से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ सिद्धू से। जी आसिफ, हमें इस तफसीलात से आगाह कीजिएगा। खतरनाक इमारतों की लिस्टें तैयार करने में जुटी हुई है, मगर अभी तक अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा सका। मानसून का मौसम आ चुका है, बारिशों का मौसम जारी है, जिसकी वजह से ये खतरनाक इमारतें शहरियों के सर पर इन इमारतों को डिमोलिश किया गया है, गिराया गया है और ना ही वो इमारतें जिनको समझा गया था ना ही उनकी मरम्मत की गई है। मेरे अक्ल में देखा जा सकता है कचहरी बाजार में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कि 1921 में तामीर की गई थी, 95 साल हो गए हैं इस इमारत को। इमारत की ना तो मरम्मत की गई है किया गया है। शहरी बाजार के साथ गोल बाजार के कॉर्नर पर यह बिल्डिंग है और इसके नीचे देखा जा सकता है शहरी भी बड़ी बेफिक्र को जारी रखे हुए हैं। इन्हीं शहरियों के सर पर यह खतरा है जो कि मौजूदा बारिशों के मौसम में किसी भी साने नाखुशगवार साने का बायस बन सकती है। लेकिन फैसलाबाद जिले इंतजामिया के तमाम मुतल्लिका इदारों ने शायद अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। शायद उन्हें फैसलाबाद के शहरियों की कोई परवाह नहीं है। ज्यादातर खतरनाक इमारतें, इनमें से 268 इमारतें हैं जिनको काबिल मरम्मत समझा गया है, जबकि सरकारी इमारतें में 43 इनमें शामिल हैं। ज्यादातर इमारतें घंटा घर के इर्द गिर्द 8 बाजारों में मौजूद हैं, जो कि इंतहाई रिस्की एरिया है। यहाँ पर कमर्शियल मार्केट भी हैं और शहरियों की रहायशें भी हैं। अगर कोई इमारत खुदा न खास्ता खाने का शिकार होती है, गिरती है, तो साथ वाली इमारतों को भी खतरा होगा। जबकि ये खतरनाक इमारतें चारों टाउन में भी शामिल हैं, जिनमें पीएमए मदीना टाउन, इकबाल टाउन, लालपुर टाउन और जिना टाउन शामिल हैं। सरकारी इमारतें जो कि खतरनाक करार दी गई है, इनमें म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज की इमारत भी शामिल है। कुछ क्लासरूम हैं जो कि काबिल मरम्मत है। इसके साथ साथ ईदगाह रोड पर इस्लामिया कॉलेज बड़े खवातीन की इमारत भी है। इस्लामिया कॉलेज बॉयज जो कि सरगोदा रोड पर है, लालमेला के करीब, उस कॉलेज की इमारत भी शामिल है। इनके क्लासरूम काबिल मरम्मत है। डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से डीओ बिल्डिंग्स को बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं कि उनको फंड्स की फराहमी की जाए और तखमीना लागत के बारे में भी आगाह किया जाए, जबकि डीओ बिल्डिंग्स की जानिब से जवाब भी नहीं दिया जा रहा। जबकि टोटल जो 268 इमारतें हैं, खतरनाक इमारतें, ना ही उनको गिराया गया है ना ही मरम्मत की गई है। हमारी इस हवाले से डीसी सलमान गनी के साथ बात हुई, जिनका कहना था कि इस हवाले से हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने हमें बताया कि आने वाले दिन हफ्ते के रोज हमारी जो 8 बाजारों की जो ट्रेडर्स यूनियन है उनके साथ मीटिंग है, क्योंकि इन्हें कुछ मज़ामत का सामना भी है शहरियों की जब से जो कि इन खतरनाक इमारत में राइश पजीर हैं। तो इस हवाले से हमारी ट्रेडर्स के साथ मीटिंग है और इसमें हम तो ये कहेंगे कि वो इन राइशियों को इस हवाले से मुतमिन करें कि ये इमारतें खतरनाक हैं, लिहाजा वो इनको खाली कर दें। जबकि अभी तक मीटिंग्स का सिलसिला ही चल रहा है, शहरियों को मुतमिन करने का सिलसिला ही चल रहा है, फर्जी जमाबंदियां चल रही हैं। सब बातों की हद तक अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा, चूंकि बारिशों का मौसम स्टार्ट हुआ है। जो कामे वाले हैं उनको शहर के हवाले से सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी गई है और मानसून की बारिशों के हवाले से जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। जी वो तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं।
अमली तौर पर जिन खतरनाक इमारतों का शुमार गुज़श्ता 8 माह से किया जा रहा है, उनके हवाले से कुछ नहीं किया गया, ना ही डिमोलिश किया गया, उन इमारतों को गिराया गया और ना ही उन इमारतों की मरम्मत की गई। ज़राए का यह भी कहना है कि इन इमारतों की मरम्मत के लिए फंड्स ही दस्तयाब नहीं ज़राए इंतज़ामिया को, जिनके लिए अब माली साल 2016-17 में फंड्स जो हैं वो रखे जाएंगे इन इमारतों की मरम्मत के लिए। फिर जाकर इनकी मरम्मत का काम शुरू होगा। वो फंड्स कब दस्तयाब होंगे ज़राए इंतज़ामिया को यह वक्त बताएगा। इन इमारतों की मरम्मत कब होगी वो भी वक्त ही बताएगा। तब तक मौसम बरसात गुजर चुका होगा। वो जिन इमारतों ने हादसे का शिकार होना है वो भी हो जाएंगी और जिन बदकिस्मत शहरियों की जिंदगियों को नुकसान होना है वो भी हो चुका होगा और फैसलाबाद ज़िले इंतज़ामिया की जो नाअहली और गफलत है वो भी खुलकर सामने आ जाएगी, जो कि अभी भी आ रही है, क्योंकि मौसम बरसात के आगाज तक ये तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी। शहरियों को महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं किया जा सका। जी बहुत शुक्रिया आसिफ सिद्धू में तफसीलात से आगाह करने के लिए। आसिफ सिद्धू में तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में 268 खतरनाक इमारतों का सद्देबाब नहीं किया जा सका, जबकि जिला इंतजामिया का कहना है कि हमारे पास फंड्स ही मौजूद नहीं है, हम खतरनाक इमारतों का सद्देबाब कैसे कर सकते हैं। मानसून सर पर आ पहुंचा है लेकिन इमारतों का सद्देबाब नहीं किया जा सका। शहर के चारों टाउन्स और घंटा घर के 8 बाजारों में खस्ता हाल इमारतें जिला इंतजामिया के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। इंतजामिया की जानिब से काबिल मरम्मत करार दी जाने वाली 268 इमारतों का ताहाल कोई सद्देबाब नहीं हो सका। खतरनाक इमारतों में 43 सरकारी इमारतें भी शामिल हैं। बोसीदा और पुरानी इमारतें रिहायशी इलाकों और कमर्शियल मार्केटों में होने के बाद शहरियों के लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। मानसून सर पर आ पहुंचा है लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से कुछ भी नहीं किया गया। जिला इंतजामिया का कहना है इस हवाले से कि हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं है, हम खतरनाक इमारतों का सद्देबाब कैसे कर सकते हैं। खतरनाक इमारतों के हवाले से हमारी डीसीओ सलमान गनी से भी बात हुई, उनका क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। जहां पे बाकी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, जहां पे पॉइंटिंग एरियाज को देखा जा रहा है कि लोगों की कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां पर इसका बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, फिर चाहे वो ज़ेर तमीर है या उनको यानी कि काबिल तमीर है, मरम्मत है, या फिर वो जो है डिसमेंटल की जानी है, उन तमाम पे काम जारी है। ये जो आपने सरकारी जो हमारी बिल्डिंग्स है, इसमें खास तौर पर बता दूं कि इसमें 6 ऐसे बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे जो बिल्कुल जो थे वो खराब हालत में थे, किसी वक्त गिर सकते थे। उनके लिए 62 मिलियन रुपीज हमने एलोकेट कर दिए, इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट करवा दिया ताकि वहां पे एक्टिविटी ही ना हो रही हो। प्राइवेट साइड पे मैं थोड़ा अर्ज करूंगा कि आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे हम जहां पे कार्रवाई नहीं वहां पे FIR करते हैं और लोगों को मोटिवेट करके उनसे इवैक्यूएट करवा रहे हैं कि इस रमजान के मौसम के लिए, इस सारे हमारा जो है ये बारिशों का सीजन जो है, इसके लिए आप इसको जो है वेकेट कर दें। तो अभी एक्टिविटी TMA से लेकर लोअर लेवल पे हम जाके लोगों के साथ करवा रहे हैं और कोशिश है कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया जो है वो रूनुमा ना हो। डीसीओ बता रहे थे जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में 268 खतरनाक इमारतों का सद्देबाब नहीं किया जा सका। जिला इंतजामिया के पास फंड्स मौजूद नहीं है। शहर के चारों टाउन्स और घंटा घर के 8 बाजारों में खस्ता हाल इमारतें जिला इंतजामिया के लिए खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि मानसून सर पर आ पहुंचा है और जिला इंतजामिया के पास फंड्स ही मौजूद नहीं है। एक बार फिर आपको आगाह करें कि जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में 268 खतरनाक इमारतों का सद्देबाब नहीं किया जा सका। इंतजामिया की जानिब से काबिल मरम्मत करार दी जाने वाली 268 इमारतों का ताहाल कोई सद्देबाब नहीं हो सका। खतरनाक इमारतों में 43 सरकारी इमारतें भी शामिल हैं। बोसीदा और पुरानी इमारतें रिहायशी इलाकों और कमर्शियल मार्केटों में होने के बायस शहरियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। जिला इंतजामिया का कहना था कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस सरकारी इमारतों की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि झंग के ज़रई खजूर फार्म में शहर भर के गंदे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अस्पताल के जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से, जहां ज़रई खजूर फार्म में शहर भर के गंदे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अस्पताल के जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है और शहरी वही गंदे पानी से जो सब्जियां काश्त की जा रही है खाने पर मजबूर हैं।
आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां ज़रूरी खजूर फार्म में शहर भर के गंदे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अस्पताल के जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है। शहरी वही सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। आपको आगाह करें कि जंग के ज़रूरी खजूर फार्म में शहर भर के गंदे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का अस्पताल के जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है। शहरी सब्जियां खाने पर मजबूर है। ये वही सब्जियां हैं जो उस गंदे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अस्पताल के जहरीले पानी में काश्त की जा रही हैं। इस सवाल से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबशर नकवी से। जो मुबशर बताइएगा ये क्या माजरा है? की आवाम को अब मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो मिलने वाली जो सब्जियां हैं वो जहरीले और गंदे पानी से उगाई जा रही हैं। इस समय मौजूद हूँ ज़रूरी खजूर फार्म के अंदर, जहां पर शहर भर का गंदा पानी जो है वो सीवेज का पानी जो है वो इस फार्म के अंदर आ रहा है। इसमें गोजरा रोड, राना कॉलोनी, सेटेलाइट टाउन समेत दीगर तमाम इलाकों का गंदा पानी इस फार्म में आ रहा है और यहाँ पर जो है सब्जियों की काश्त की जा रही है। ना सिर्फ ये शहर का गंदा पानी है, बल्कि सिविल अस्पताल जंग का जहरीला पानी भी जो है इस पानी में जो है वो शामिल हो रहा है। और इस तरह तमाम गंदे पानी से जो है यहाँ पर सब्जियां उगाई जा रही हैं। जिन सब्जियों को काश्त किया जा रहा है उनमें भिंडी है, तोरी, बैंगन, कद्दू और गोभी जो है उसकी काश्त की जा रही है, जबकि मकई की फसल भी जो है बड़े रकबे पर यहाँ पर जो है वो काश्त की जा रही है। इस सिलसिले में जो हमारी बात हुई है इंतजामिया का, तो उनका ये कहना है कि ये सीवरेज का गंदा पानी नहीं है, ये अपना ही फार्म का पानी है जिससे ये काश्त की जा रही है। जबकि शहरियों का ये का कहना है कि गंदे पानी के बाहर जो है वो उनके बच्चे बीमार होने लगे हैं, सब्जियां खाने से उनको हेपेटाइटिस होने लगा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा गंदा पानी है उससे सब्जियां काश्त की जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? पानी से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं, हेपेटाइटिस हो रहा है। इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है। ये सीवरेज का पानी, इसका कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका प्रॉपर इंतज़ाम करे। यहाँ पे जो अब ये यहाँ पे जो काश्त हो रही है, सब्जियाँ लग रही हैं, उनसे बीज भी तैयार हो रहे हैं। और क्या ख्याल है कि जहाँ बीज वो जाएंगे तो क्या वो सब्जियाँ ठीक होंगी? वो सब्जियाँ भी आगे ख़राब होंगी। तो जहाँ जहाँ वो सब्जियाँ इस्तेमाल होंगी उससे बीमारियाँ और मज़ीद बढ़ेंगी। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका जो ना प्रॉपर इंतज़ाम करें। क्या समझ रहे हैं कि सब्जियों के खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं आपके घरों में? उनसे बच्चे डायरिया वगैरह डायरिया हो रहा है बच्चों को। आप बताइएगा कि इन सब्जियों के बारे में क्या कहेंगे जो जहरीली सब्जियां मिल रही हैं यहाँ पे? दुर्शा जी क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कहूँगा कि ना इस गंदे पानी की वजह से जो सब्जियां बन रही हैं, ज़िले इंतज़ामिया से यही गुजारिश होगी कि इसके ऊपर फिलफौर नोटिस लिया जाए, ताकि ऐसी सब्जियों को मार्केट के अंदर आने की इजाज़त ना दी जाए और ना ही इनको मज़ीद सेल किया जाए, ताकि हम लोग अपने बच्चों को, हमारे जो अजीज़ अकारिब यहाँ बीमार हो रहे हैं जिसकी वजह से अस्पताल भरे जा रहे हैं, इसके ऊपर फुल फौर नोटिस लेते हुए इसको मुकम्मल तौर पर बंद करवाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इन सब्जियों के खाने से जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों की तरफ उनका रुख होना शुरू हो गया। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे अफराद जो जहरीले पानी से सब्जियां उगा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो फिल फौर जो कार्रवाई की जाए। इसी से हमारी तबी माहिरीन से भी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि ऐसी सब्जियां खाने वाले अफराद जो है वो जगह के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि हार्ट अटैक की वजह भी जो है वो इन सब्जियों के खाने की वजह से जो है वो देखने में आ रही है। इस सिलसिले में हमारी जो है जिला इंतजामिया से भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि उनके नोटिस में ये बात पहले नहीं थी कि जहरीले पानी से जो सब्जियां उगाई जा रही हैं, अब उनके नोटिस में आ गई है, तो फौरी जो है वो इसका एक्शन भी लेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबशर नकवी में तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुबशर में तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि जंग के ज़रूरी खजूर फार्म में शहर भर के गंदे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अस्पताल के जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि यह सब्जियां खाने से हेपेटाइटिस का मर्ज फैल रहा है, जबकि इंतजामिया का कहना है कि यह पानी ना ही गंदा है और ना ही सीवरेज का है, बल्कि यह पानी फार्म का ही है। आपको बताएं कि सवाल से जिला इंतजामिया का भी कहना है कि यह बात हमारे इल्म में नहीं थी कि गंदे पानी से और जहरीले पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, लेकिन अब हमारे इल्म में आ गया। अब इस हवाले से हम कार्रवाई भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां ज़रूरी खजूर फार्म में शहर भर के गंदे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अस्पताल के जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है और शहरी वही सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। यहां पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद और जंग के 8 जजेस से अदालती काम वापस ले लिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद और जंग के 8 जजेस से अदालती काम वापस ले लिया। जजेस को 18 जुलाई से पंजाब जुडिशल एकेडमी में कोर्स करने की हदायत की गई है। फैसलाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिस मिसबा खान को रिपोर्ट करने की हदायत की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिए।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह के हुक्म पर फैसलाबाद और जंग के 8 जो जुडिशल अफसरान हैं इनसे अदालती काम वापस ले लिया गया है और इन 8 को हदायत की गई है कि वो 18 जुलाई से पंजाब जुडिशल अकेडमी में तरबीती कोर्स क्लियर जो करें और 3 माह का इनका कोर्स होगा। जराये के मुताबिक अगर ये 3 माह में तरबीती कोर्स जो है वो पास नहीं कर पाएंगे तो इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई करते हुए इनको फारग भी किया जा सकता है। जिन जजेस के जो अहलियत के म्यार पर पूरा नहीं उतरे और उनको अदालती काम से रोका गया है उनमें फैसलाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिस मिसबा खान है, जंग के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम मुजतबा है, जो सिविल जज है फैसलाबाद के उनमें रियाज सलीम है, नूर आलम है, नासिर जुनैद है, शमसुल महमूद है और उस्मान महमूद है, जिनको काम से रोका गया है और उन्हें हदायत की गई है कि वो 18 जुलाई को पीर के रोज पंजाब जुडिशल अकेडमी में रिपोर्ट करेंगे। इन जजेस जो जिनको काम से रोका गया है इनके डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस ने इनकी अहलियत के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि ये जो है मतलूबा म्यार जो है अहलियत का जज के लिए उस पर पूरा नहीं, इनकॉम्पिटेंस है, इनकॉम्पिटेंसी की बुनियाद पे इनको जो जुडिशल अकेडमी में रिपोर्ट करने का कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया मलिका शफा में तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद और जंग के 8 जजेस से अदालती काम वापस ले लिया है। जजेस को 18 जुलाई से पंजाब जुडिशल अकेडमी में कोर्स करने की हदायत की गई है। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। फैसलाबाद थाना गुलबर्ग के इलाके में भत्ता ना देना रिक्शा ड्राइवर के लिए जुर्म बन गया। भत्ता तलब करने वाले अफराद ने घर में घुसकर तारिक महमूद पर फायरिंग कर दी। आपको आगाह करेंगे फैसलाबाद थाना गुलबर्ग के इलाके में भत्ता ना देना रिक्शा ड्राइवर के लिए जुर्म बन गया। मुदाखलत करने पर मां मजीदा बीबी पर डंडे भी बरसाए गए। सवाल से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजादार हुसैन से। जी आजादार तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये तारिक महमूद है जो कि थाना गुलबर्ग के इलाका कच्ची आबादी का मकीन है और यहाँ का रिहायशी है और रिक्शा चलाकर अपने बाल बच्चों और अपनी वालदा जो बेवा है उसका पेट पाल रहा है। तो आज इसका ये कहना है इसकी वालदा का कि 5 नामालूम अफराद हमारे घर आए हैं और मेरे बेटे से भत्ते के वाले से के सिलसिले में बात करते रहे कि आप कई दिनों से हमें जो है रिक्शा चलाने के हवाले से जो आप स्टैंड पे रिक्शा खड़ा करते हो आप उसके हमें पैसे नहीं दे रहे, आप उसका हमें भत्ता नहीं दे रहे, जिस पर मेरे बेटे की उनके साथ तलकलामी हुई है और उन्होंने हमारे घर में ही घुसकर पहले तो मेरे बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे जो एक फायर उसके सीने के ऊपर जबकि दूसरा फायर उसके टांगों के ऊपर लगाया। जबकि उसकी वालदा का कहना है मजीदा बीबी का कि इस दौरान मेरे अपने बच्चे की बेटे की जान छुड़वाने के लिए जब मुदाखलत की है तो उन अफराद ने मुझ पर भी बूढ़ी खातून के ऊपर भी डंडे बरसा दिए हैं, जिससे उसका जो सिर था उस पर शदीद किस्म की चोटें आई हैं। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद अहले इलाका इकट्ठे हो गए और उन्होंने उन अफराद से भत्ता तलब करने वाले अफराद से माँ बेटे की जान बख्शी करवाई है और दोनों को जख्मी हालत में अलाइड अस्पताल के सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पर उन दोनों माँ बेटे का इलाज इस वक्त जारी है। जबकि इस वक्त जो तारिक महमूद है वो इस वक्त बेहोशी की हालत में है, मगर उसकी हालत डॉक्टरों का ये कहना है कि हालत खतरे से बाहर है और उसका फिलहाल जो अभी इलाज किया जा रहा है। जबकि दूसरे जाने पर वाकई की इत्तला मिलने के बाद अलाइड अस्पताल के जो डॉक्टरों ने वहाँ पर अलाइड अस्पताल के में वाकई जो चौकी अहलकार है अली जेब उसे इस वाक़े के बारे में आगाह कर दिया है, जिसके बाद मुतलका जो थाना गुलबर्ग पुलिस है उन्हें साले से बता दिया है। जो अस्पताल रहा है उनका ये कहना है कि वहाँ पर थाना जो गुलबर्ग पुलिस है वो पहुंच चुकी है और वाकई की तहकीकात करने के लिए जो जख्मी अफराद है तारिक महमूद और वालदा जो मजीदा बीबी है उनके बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। जी आजादार, यहाँ पर यह बताइएगा कि फैसलाबाद में इससे कबल भी भत्ता लेने का कोई वाकया पेश आया है? जी बिल्कुल, ये रक्षा के हवाले से तो आए रोज हमें देखने में नजर आता है और आए रोज मीडिया पर भी खबरें नशर होती हैं कि जो चिंकी ड्राइवर और दीगर जो रक्षा ड्राइवर हजरात हैं वो अपने बाल बच्चों को पेट पालने के लिए जो स्टैंड है वहाँ पर जो मुख्तलिफ चौक फैसलाबाद शहर के बनाए गए हैं वहाँ पर अपने रिक्शे खड़े करते हैं। तो वहाँ से उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ अफराद आते हैं जो इनसे वहाँ पर स्टैंड के तौर पर कि आपने यहाँ पर रिक्शे खड़े किए हुए हैं तो इस सिलसिले में आप हमें जो रोजमर्रा की बुनियाद पर भत्ता दें। उनका ये कहना है कि 50 से 60 रुपए जो रोजमर्रा की बुनियाद पर फी चक्कर के हवाले से वहाँ पर मौजूद जो अफराद हैं वो वहाँ पर रिक्शा खड़ा करने और चक्कर लगवाने के हवाले से उनसे 50 से 60 रुपए रोजमर्रा की बुनियाद पर फी चक्कर वसूल करते हैं। और उनका ये कहना है रिक्शा ड्राइवर के 4 से 5 जो हमारे चक्कर होते हैं वो रोजमर्रा की बुनियाद पर लगता है और इतना हमारे पास पैसे नहीं होते कि हम इन्हें भत्ता देते फिर। और आज भी ये जो तारिक महमूद था उसका इसी बात पर भत्ता तलब करने वाले अफराद के साथ तनाजा हुआ है कि मेरे पास तो पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, काम का मंदा है, सवारियां मिलती नहीं है, जिससे मैं आपको जो भत्ते के पैसे है वो नहीं दे सकता। जिस पर जो मुलजमान थे
वो तैश में आ गए, क्योंकि उनका ये कहना कि कई रोज से तारक महमूद की जानिब से भत्ता नहीं दिया जा रहा, जिस पर वो आज तैश में आ गए और 4 रोज के बाद आज वो उसके घर में घुसे हैं। ये थाना गुलबर्ग के इलाका कच्ची बस्ती का मकीन है तारक महमूद, जो कि रिक्शा चलाकर अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहा है, और आज इसके घर में आकर, इसके घर में घुसकर पहले तो तारक महमूद को तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद इस पर फायरिंग कर दी है। बहुत शुक्रिया ज़रार में तफसीलात से आगाह करने के लिए। ज़रार में तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि फैसलाबाद थाना गुलबर्ग के इलाके में भत्ता ना देना रिक्शा ड्राइवर के लिए जुर्म बन गया। अब आपको बताएं कि जंग फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच के कयाम न होने पर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला की हड़ताल जारी है। अदालतों का मुकम्मल बायकॉट किया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ीशान रजा से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जंग डिस्ट्रिक्ट बार की हिदायत पर जो है वो आज जुम्मे को जो है वो वकला की जानिब से फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच कायम ना होने पर जो है वो मुकम्मल हड़ताल की गई है। वकला की जानिब से जो है वो अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट किया गया है। इनका कहना है कि जब तक इनका जो मुतालबा है वो पूरा नहीं होता वो हड़ताल का जो सिलसिला है वो इसी तरह जारी रहेगा। ताम जो आने वाले साइलिन हैं वो तारीख की पेशी लेकर घर वापस जाने पर जो है मजबूर हैं। मज़ीद इस हवाले से हमारे साथ जो वकला मौजूद हैं मुझसे बात करेंगे। जी आप बताएं कि ये काफ़ी अर्सा हो गया है, ये जो आपका मुतालबा पूरा नहीं हो रहा, तो आप क्या लाए अमल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 चैनल के वकला बरादरी इंतहाई ममनून है कि वो हमारे मसाइल को मुसलसल उजागर कर रहे हैं। दरअसल बात ये है कि अरसा 3 साल से ज़ायद हो चला है कि फैसलाबाद डिवीज़न के वकला डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट के हवाला से हड़ताल पर हैं और हफ्ते में 2 दिन पूरे डिवीज़न में हड़ताल होती है, मगर अब तक आला हुकाम जो है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हालांकि फैसलाबाद डिवीज़न में हाई कोर्ट का बेंच जो है ये एक हकीकी ज़रूरत है, कोई सियासी ज़रूरत नहीं है। और हमारा आइन जो कहता है कि फौरी और सस्ता इंसाफ जो है उसकी फ्राहमी जो है और आवाम को जो है उनके मसाइल का हल उनकी तहलीज़ तक पहुँचाना, ये आइन की रूह है। तो इस हवाला से फैसलाबाद डिवीज़न के वकला मैं समझता हूँ एक सबसे ज़्यादा मज़लूम है कि अब तक उनके मुतालबा की सुनवाई नहीं हो रही, और 15 जुलाई के बाद जो है फैसलाबाद डिवीज़न के वकला इस हवाला से जो है वो असम्बलियों, पंजाब असम्बली और हाई कोर्ट जो है उसके सामने मुजाहरा करने का इरादा भी रखते हैं, और जो डिवीज़नल बॉडी फैसला करेगी उनके हम पाबंद हैं। तो फैसलाबाद डिवीज़न में जो है हाई कोर्ट के बेंच का क़याम ये नागुज़ीर है और आवाम का ये अवामी मुतालबा है। 1,60,00,000 से ज़ायद आवाम जो है, और लाहौर हाई कोर्ट में इन आवाम का जो तकरीबन 55% जो है 55% जो है केसेस फैसलाबाद डिवीज़न के हैं। तो लिहाजा ये डिवीज़न बेंच का क़याम जो है ये हकीकी ज़रूरत है और हमारा मंतकी मुतालबा है। जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होता वकला जो है अपने मुतालबात के लिए हर आइनी हरबा इस्तेमाल करेंगे जो कि पुरअमन और अंदर। ये हमारे साथ जो वकील मौजूद थे, इनका कहना था कि जो है वो हड़ताल का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इनका जो मुतालबा है फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच जो है वो नहीं कायम होता, उस वक्त तक जारी रहेगा। क्योंकि इनका कहना है कि साइलिन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं काफ़ी, क्योंकि जंग फैसलाबाद टोबा चनियोट से जो है वो 400 किलोमीटर दूर जो है इन्हें सफ़र करना पड़ता है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंसाफ के असूल के लिए जो है साइलिन और वकला को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मज़ीद इस हवाले से हमारे साथ जो वकला मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। जी आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं चीफ साहब की भरपूर तईद करता हूँ। हम इस हवाले से जो है बिल्कुल अपने हक़ पे हैं, और जब तक हमारा ये हक़ नहीं बेंच नहीं बनेगा तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। जो हमारे साथ जो वकला थे उनका कहना था कि जब तक इनका मुतालबा जो है वो पूरा नहीं होता इसी तरह हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा, और वकला जुम्मा और हफ्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो हफ्ते में 2 दिन जो है वो हड़ताल करेंगे। जी कुछ बात करते हैं मौसम की, और आपको बताएं कि फैसलाबाद और गिरदोनवाह में सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी है। हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुज़वी तौर पर बूंदाबांदी भी होगी। इस सवाल से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा शहर का मौसम कैसा रहेगा? मौसम की हिद्दत कम हो जाने की वजह से फैसलाबाद में मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार नज़र आ रहा है। एक तरफ सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है, तो दूसरी जानिब हवाएं चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत बिल्कुल जो है वो कम होकर रह गई है। गुज़िश्ता शब फैसलाबाद शहर में जुज़वी तौर पर बारिश भी हुई, जिसके बाद वक्ती तौर पर जो है वो मौसम जो है बेहतर हुआ, गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हुई। लेकिन गुज़िश्ता शब जो था उसमें गर्मी में एक दफ़ा फिर इजाफा और हब्स देखने में आ रहा है। तहम
आज जो है वो सुबह के वक्त से ही ना सिर्फ बादलों सूरज के दरमियान जो है वो आंख मिचौली का सिलसिला जारी है, बल्कि हवाएं चलने की वजह से खुसूसी तौर पर गर्मी की शिद्दत में जो वो कमी वाक़ई हुई है। जब से माह जुलाई शुरू हुआ है तब से गर्मी की शिद्दत जो है, दर्जा हरारत जो था वो तो 40 से नहीं बढ़ सका, लेकिन हब्स हो जाने की वजह से गर्मी जो है उसका एहसास जो है वो कदरे ज़्यादा था, जिसकी वजह से शहरी जो है वो अक्सर पसीने में शराबूर नज़र आते थे। ताहम जो माह जुलाई की मजमूई तौर पर जो है वो वक्फे से 2-3 बारिशें भी हो चुकी हैं, हब्स हो जाने की वजह से गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन आज जो है वो सुबह के वक्त से ही ना तो हब्स है और ना ही गर्मी की शिद्दत जो है वो नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कल का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड था, और आज उम्मीद की जा रही है चूँकि बादल हैं, मतलब अबलूद रहने का भी इम्कान है, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.3 रहेगा और गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 रहा। महकमा मौसमियात का मज़ीद ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में जुज़वी तौर पर शहर और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से गर्मी जो है उसकी शिद्दत में मज़ीद जो है वो कमी वाक़ई होगी। इसके अलावा माह जून में आमतौर पर दर्जा हरारत जो था वो 41 से 43 तक टिका रहा, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास जो है वो कम ना हो सका, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो रिकॉर्ड की गई माह मई की आखिरी हफ्ते में, जिसमें दर्जा हरारत जो है तो वो 45 से 46 जो है वो रिकॉर्ड किया गया। ताहम माह मई के बाद आज तक के दर्जा हरारत में मजमूई तौर पर कमी का तासुर देखने में नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद वक्फे से बारिशें मुतवक्के हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी है उसका तासुर जो है उसकी शिद्दत जो है उसमें मज़ीद कमी वाक़या होगी। जी रमज़ान मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिटी 41 के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।